हाय 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 8 रन से मैच हार गए, 8 रन से। और ये थोड़ा सा ज़रा ऊंचा मार जाता ना अहमद दानियाल तो छक्का हो जाता, यकीन करो। 8 रन से मैच हार गए, सीरीज़ भी यार घोड़े लग गई। बट कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लड़कों को सपोर्ट जारी रखेंगे। अभी तो लड़कों को क्या हुआ है, बाहर जाके अभी तो खेलना शुरू हुए हैं, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता जान पकड़ेंगे और ये कर सकते हैं। जिस किस्म का जिन्होंने फाइट बैक दिखाया है ना, मतलब बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, आपने टॉस जीता, आपने ठीक डिसीजन लिया था पहले उनको बैट कराने का और खुद चेज पे जाने का। डिसीजन आपका ठीक था, आपको सिर्फ मार पड़ी है इन पिचेस की, क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये पिचेस कैसी होंगी। क्योंकि 2021 में जो यहाँ पर आकर खेल कर गए थे ना लड़के, उनमें से ज़्यादातर नहीं है आपके पास, और वो आपको नज़र आ रहा है डिफरेंस। मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, ये जो बाबर रिजवान से रिलेटेड बात हो रही है ना कि वापस लेके आओ मुश्किल पिचें एंड ऑल दैट, वो कौन थे जिन्होंने आपको वो सीरीज जितवाई थी? वो बाबर रिजवान नहीं थे। रिजवान फिर भी थोड़ा बहुत था, बाबर तो बिल्कुल नहीं था। बट बाबर रिजवान का मसला नहीं है, पहले इधर बात करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने पहले किए 133, बांग्लादेश को उन्होंने कहा कि जी आप बैटिंग करें, बांग्लादेश ने किए 133, ठीक है। ऑल आउट लास्ट बॉल के ऊपर उनकी आखिरी विकेट गिरी। 133 जो है ना, ये बांग्लादेश ज़्यादा कर गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप बांग्लादेश को पकड़ सकते थे, हमारी ना थोड़ी सी बॉलिंग में कमी बेशी रह गई। शुरू में हमने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, ठीक है ना। आपको मैं बताता हूँ कि जनाब हमने पहले 10 ओवर बांग्लादेश को, जिसे कहते हैं ना, खुसकने तक नहीं दिया, हिलने तक नहीं दिया यार। सलमान मिर्ज़ा ओए होए होए होए, उसके बारे में बात कर रहे थे कि बड़ा जल्दी ले आए हैं, 3-4 मैचेस ही वो उसने परफॉर्म किया था डोमेस्टिक में एंड ऑल दैट। तो उसने तो आकर सबको गलत साबित कर दिया। उसने आकर बताया कि नहीं हम कर लेंगे। सलमान मिर्ज़ा ने इनिशियली 3 ओवर किए, 1 मेडन 9 रन और वो विकेट निकाली उसने 1, ठीक है। बांग्लादेश के पावर प्ले में 29 पे 4 आउट थे, ठीक हो गया। 10 ओवर्स में बांग्लादेश के 53 फॉर 4 थे, कर्टसी टू द इनिशियल ब्रिलियंट बॉलिंग। उसमें आप राना फ़हीम को भी शामिल कर लें, सलमान को भी शामिल कर लें, अहमद दानियाल को भी कर लें। इन लोगों ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। पाकिस्तान फंसा है आखिरी 10 ओवर्स में। पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर्स में रन खाए हैं 80 विकेट्स, तो पाकिस्तान ने निकाल ली उसमें 6, लेकिन 80 रन ज़्यादा थे। इसका मतलब यह है कि वो 8 रन पर ओवर के हिसाब से गए हैं। उन्होंने मिडिल ओवर्स में कैपिटलाइज किया था। पावर प्ले में मैंने आपको बताया कि उन्होंने 29 रन सिर्फ किए थे, उनके 4 आउट थे। मिडिल ओवर्स में उन्होंने 65 रन किए, उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। और पावर प्ले जो लास्ट के 5 ओवर्स हैं उसमें उन्होंने 39 रन किए, यानी कि ऑलमोस्ट 40 रन, और उसमें उन्होंने 4 विकेटें भी गंवाई, ठीक हो गया। बॉलिंग में हमारे कहाँ मसला आया? बॉलिंग में हमारे मसला आया कि अब्बास अफरीदी का प्रॉब्लम यह है कि एक तो अब्बास अफरीदी जो है ना, वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन बहुत मारता है तो वो पिक हो जाता है। दूसरा, अब्बास अफरीदी को यॉर्कर सीखने पड़ेंगे। अब जाकिर अली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अगर आपको खड़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं उसकी बॉडी के ऊपर उसको करूंगा या समथिंग, मैंने उसको यहाँ पर रेंज पे दी तो मुझे उठा देगा लेग साइड के ऊपर, और अगर मैंने उसको जहाँ पे वो ऑलरेडी खड़ा है उसमें मुंह के आगे दी तो मुझे सीधा मारेगा। तो अब यहाँ पर आपको गेंद बचा सकती है फुल खिच्चों में यॉर्कर, सीरियसली एक पूरी जान से मारा हुआ यॉर्कर यहाँ पे आपको बचा सकता है। और आपको जहरी बात है फिर उसकी एक्यूरेसी भी अपनी वो करनी पड़ेगी। अब आप ये देखें ना, स्कोर कार्ड अगर मैं आपको बताऊं, नईम आते साथ ही चला गया, फ़हीम अशरफ को यूँ खेलने गया, ग्लव लगा, पीछे हारिस ने कैच पकड़ लिया, ठीक है। इमोन, उसको भी आपने नहीं आज चलने दिया, उसको भी आपने पकड़ लिया। अहमद दानियाल की गेंद के ऊपर उसने उठाने की कोशिश की, फ़हीम अशरफ ने उसका कैच पकड़ लिया, आपने उसको भी जल्दी पकड़ लिया। लिटन दास, वो आपका जनाब सलमान मिर्ज़ा ने उसको हसन नवाज़ के हाथों कैच आउट करा दिया, वो लेग साइड के ऊपर जिसे कहते हैं लपेटने के चक्करों में था। गेंद फंस कर आ रही थी, पिच वैसी थी जैसी पिच यहाँ पर होती है। पिच का मैं आपको बड़ा सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ बांग्लादेश का। बांग्लादेश और श्रीलंका, स्पेशली ये 2 टीम्स, इन्होंने भाई साहब ये बात इनको ना समझ आ गई है, या इन्होंने अपने आप को जिसे कहते हैं ना यकीन दिला लिया है कि आईसीसी इवेंट्स में हमारा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। तो जो बायलैटरल सीरीज़ है ना, उसमें ऐसी पिचेस तैयार करो जो हमें फेवर करें। उन पे शुरू में हम मारेंगे, हमारे से नहीं सही खेला जाएगा, लेकिन अपने घर में खेल खेल के हम उन पिचेस के आदी हो जाएंगे। LPL भी करा लेंगे, BPL भी करा लेंगे, तो हमारे लड़के तैयार हो जाएंगे। वो फिर अब इस किस्म की विकेट्स बनाती हैं जिस किस्म की आपने ये देखी हैं। दिस इज़ नॉट अ T20 विकेट एट ऑल। T20 विकेट दुनिया भर में, इवन फ्रेंचाइज T20 लीग्स में बैटिंग विकेटें बनती हैं। बांग्लादेश श्रीलंका नहीं बनाता, वो इसी तरह की स्पिन विकेटें बनाता है जिसमें जनाब आपका फास्ट बॉलर भी फंसा ले, कटर मार मार के आपका स्पिनर भी पकड़ ले, बॉल ऊपर भी रह जाता है, बॉल नीचे भी रह जाता है। अब जो राणा जिस गेंद के ऊपर बोल्ड हुआ है, आप यकीन करें कि उसके जिसे कहते हैं ना, आप यूँ कह लेंगे गिट्टे को चुम्मी देकर गेंद गई है, इतना नीचे रहा है गेंद। राणा रहता ना तो आप शायद ये मैच जीत जाते। बट खैर, तो पिचेस का ये सूरत हाल है, पिचेस की ये सूरत हाल है। पिचेस ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना T20 मटेरियल टाइप नहीं है। वो
जब शुरू में पिच दिखा रहे थे, बता रहे थे कि बैटिंग के लिए बड़ी साजगार होगी, मैं कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कहा बांग्लादेश की विकेट हो, T20 की हो, टेस्ट की हो, जो भी हो, बैटिंग के लिए साजगार हो जाए। मैं कहा नहीं, वो विकेट्स बनाते हैं अपने फेवर के लिए कि बायलैटरल सीरीज जीतो अपने मुल्क में। उन्होंने भाई ऑस्ट्रेलिया को 2020-21 में कहीं 4-1 से T20 सीरीज मारी हुई है, उन्होंने न्यूजीलैंड को गिराया हुआ अपने मुल्क में बिकॉज ऑफ विकेट्स। ये अलग बात है कि जिस 2021 में उन्होंने न्यूजीलैंड को सॉरी ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से सीरीज मारी T20, ऑस्ट्रेलिया जाकर वर्ल्ड T20 जीत गया। साढ़े नाल भी तो नहीं कम होने लगा, अगले साल है ना वर्ल्ड T20, यू नेवर नो। अच्छा, तो पिचेस का बहुत अव्वल दखल है। हमारे लड़के इन पिचेस के ऊपर खेलने के आदी नहीं है। कितने लड़के हमारे BPL खेलते हैं, राणा ने खेली भी है, राणा को देख लें, वो परफॉर्म कर गया। खुशदिल ने खेली भी है, वो भी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर गया, ठीक है ना, थोड़े बहुत रन उसने भी निकाल लिए हैं। तो जिनको आइडिया था वो फिर भी थोड़ा बहुत कर गए हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ ठीक। अच्छा, लिटन दास भी आउट हो गया, तौहीद का सलमान ने बड़ा ज़बरदस्त रन आउट कर लिया, आपने 4 पकड़ लिए, आपने पावर प्ले जिसे कहते हैं तगड़ा कर दिया। उसके बाद जाकिर अली ने 55 किए हैं, मेहदी हसन ने 33 किए हैं। जाकिर अली का 32 रन के ऊपर कैच ड्रॉप किया, बहुत आसान खुशदिल ने, और वो कैच हमें कॉस्ट कर गया क्योंकि उस 32 रन के बाद 23 रन और बनाए हैं जाकिर ने, और हम 8 रन से मैच हारे हैं। आप ऐसी विकेटों के ऊपर अगर आपको चांस मिल गया तो आप कैच तो नहीं छोड़ सकते एक सेटल बैटर का। वो बहुत आसान कैच था यार, बहुत आसान कैच था वो। खुशदिल शाह, इन्होंने फील्डिंग हमारी इस दफ़ा नहीं अच्छी रही यार, हमने कैचेस बहुत ड्रॉप किए हैं दोनों मैचेस में, जो क्रूशल कैचेस ड्रॉप किए हैं। तौहीद का मैंने पिछले मैच में 2 ड्रॉप कर दिए, वो हमें जिसे कहते हैं रन्स मार गया, हमारे लिए मसला बन गया, मैच वो भी हार गए। आज हमने जाकिर को चांस दे दिया, वो 23 रन और बना गया, वो 23 रन हमारे अंदर फिट हो गए। ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं ना गुरु, वो छोड़ेंगे थोड़ी। अच्छा, वो 55 तौहीद ने किए हैं, फिर मेहदी 33 वो कर गया, उसकी एक इंपॉर्टेंट इनिंग आ गई। हालांकि नवाज़ ने उसे पकड़ लिया था, हसन नवाज़ ने उसका कैच किया था, वो भी लपेटने के चक्करों में था। उसके बाद नहीं इन्होंने किसी को खड़ा होने दिया। शमीम जल्दी निकल गया, तंजीम, रिशद, शोरिफुल, इन्होंने नहीं खड़े होने दिया, इन्होंने पकड़ लिया था। लेकिन वो जो असल डेंट है ना, वो ये डाल गए, ये जिसे कहते हैं मेहदी और जाकिर, इनकी जो पार्टनरशिप थी ना सर, इनकी पार्टनरशिप लगी है 53 रन की, ठीक है, 49 बॉल्स के ऊपर। ये एक पार्टनरशिप जो है ना, ये पाकिस्तान को भारी पड़ गई। अगर पाकिस्तान की तरफ से भी एक ऐसी पार्टनरशिप आ जाती, 41 रन की है हमारी हाईएस्ट पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप आ जाती ना, अगर 9 रन और उसमें एड अप हो जाते, हम भी 50 कर जाते एक पार्टनरशिप, हमने मैच जीत लेना था। हमने बिट बहुत दी है, मैं देख रहा था 9 छक्के मारे हैं, 78 रन बाउंड्री की मद में निकाले हैं उन्होंने। हालांकि 51% है डॉट बॉल्स की, बांग्लादेश की इनिंग्स में 51%, आधी ऑलमोस्ट आपने उनको डॉट बॉल्स कराई हैं। एंड येट अगेन फिर भी वो 133 कर गए। 78 रन आपको पड़े हैं बाउंड्रीज में, 9 छक्के 6 चौके। 9 छक्के इस पिच पे बहुत ज़्यादा हैं गुरु, 9 छक्के इस पिच पे बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आपने कितने मारे हैं, आपने भी फिर उतने ही मारने थे ना। उन्होंने 9 मारे हैं, आपने 5 मारे हैं। उन्होंने 6 चौके मारे हैं, आपने 11 चौके मारे हैं। मेजर डिफरेंस आपका क्रिएट किया छक्कों ने, आप 4 छक्के शॉट हैं, उन्होंने 9 मारे हैं। इस पिच पे 9 छक्के खाना, दिस इज़ नॉट वे। और 5 आप खा गए हैं जाकिर से, क्योंकि आपने जाकिर को मुंह के आगे गेंद की, आपने जाकिर को फुल टॉसेस की, आपने जाकिर को बॉडी पे कराई जब वो ऑलरेडी यूँ पुल इस तरह का स्कूप शॉट खेलने के लिए रेडी था। ये अफरीदी ने चवले मारी हैं। हालांकि अफरीदी को अब तो कम से कम यार देख लेना चाहिए, अब्बास अफरीदी को, अच्छा खासा बॉलर है यार, लेकिन आज उसने डिसअपॉइंट किया। सीरियसली अब्बास अफरीदी ने आज बहुत डिसअपॉइंट किया। हमने विड्थ ऑफर की, हमें बाउंड्रीज पड़ी हैं, हम 2 फुलर किए हैं, हमें बाउंड्रीज पड़ी हैं, हमने जिसे कहते हैं फुल टॉसेस किए, हमें बाउंड्रीज पड़ी हैं। उनके सिर्फ 3 ओवर हैं जो 10+ के लगे हैं, 10 रन या 10+ के, सिर्फ 3 ओवर्स। उन्होंने हमें चौथा ओवर मारा, ठीक है, वो 9-10 रन का उन्होंने हमें मारा तकरीबन। फिर उन्होंने हमें मारा 10वां ओवर, वो 12 रन का था। 20वां ओवर हमारा जो लास्ट था वो 13 रन का गया, ठीक हो गया। ये बांग्लादेश की ना एक मेजर इनिंग्स का हाल मैंने आपको सुनाया है। एक और चीज़ जो बांग्लादेश ने अच्छी की वो ये थी, वो बाउंड्रीज मारने के बाद सिंगल कर लेते थे। हालांकि उनकी विकेटें जल्दी गिरी हैं, सारा कुछ है, लेकिन ये मिडल ओवर्स में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी पकड़ी, वो बाउंड्री मार के सिंगल कर लेते थे। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक उन्होंने पक्की रखी है। अब पाकिस्तान को ना 133 कर लेना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पता है प्रॉब्लम क्या हुई। अब आपको पहले मैं बॉलिंग पाकिस्तान की बता देता हूँ। सलमान मिर्जा वंस अगेन ब्रिलियंट स्पेल, 4 ओवर्स 1 मेडन, 17 रन 2 विकेट्स। फ़हीम अशरफ 3 ओवरों में 20 रन 1 विकेट। अहमद दानियाल 4 ओवर 23 रन 2 विकेट्स। नवाज़ 3 ओवरों में 19 रन 1 विकेट।
साइम अयूब एक ओवर में 3 रन, खुशदिल शाह एक ओवर में 12 रन, ये ओवर हमें कॉस्ट कर गया, ठीक है। खुशदिल शाह का एक चौका एक छक्का उसे पड़ गया। अब्बास अफरीदी 4 ओवर्स 37 रन, 2 विकेट्स। अब 2 विकेट्स तो ठीक है, बट 9.25 की इकॉनमी इस विकेट के ऊपर सर सॉरी सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अब्बास अफरीदी ने आज गलत किया है, जो साफ सी बात है। हमारी बैटिंग जब आई है सर, हमारे 17 के ऊपर पावर प्ले में 5 आउट थे, हमारी आधी टीम के घोड़े लग गए सीधी सी जो बात है। हमारा साइम अयूब सबसे पहले गया रन आउट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ साइड पे शॉट मारी, फील्डिंग हुई, रिशद ने उठाया, साइम निकला तेज सिंगल लेने के लिए, फ़खर ने पहले येस किया फिर नो किया, वापस भेज दिया, आउट, ठीक है। साइम गया हमारा पहला, उसके बाद हारिस इतना ढीला आउट हुआ है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब हारिस साहब शरीफुल को खेल रहे हैं, मैंने बताया वो फॉर्म में है, वो नए गेंद को स्विंग करता है, पैड पहले निकाल लिया, बल्ला बाद में आ रहा है। उसका बल्ला इतना लेट आया ना, हारिस का गुरु इतना लेट आया कि इतना लेट रात को बेटा घर आए तो बाप बगैर पूछे सूत देता है, वो पूछता भी नहीं है कि क्यों आए हो तुम इतना लेट। कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, नुक्कड़ पे किसी ने पकड़ लिया, मैं अगवा हो गया था, नहीं भाई बाप नहीं पूछेगा, बाप कहेगा तेरी भैंस की आंख, ये टाइम है घर आने का। इतना लेट बल्ला आया उसका, इतना लेट हारिस का, हद हो गई है यार। ओ भाई ठीक है थोड़ी स्लगिश पिच है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि शरीफुल का गेंद पहुंचेगा ही नहीं। मतलब पैड पे जब गेंद लगी है ना उसके, समझो ये पैड है ना, यहाँ पर जब गेंद लगी है बल्ला उसका यहाँ कहीं था, आप इससे अंदाजा लगाओ इतना लेट उसका बल्ला आया है। चिंगम ऐसे चबा रहा है जैसे शुगर लेवल डाउन हो गया है। क्या कर रहा है ना, तूने पिछले मैच में 2 कैच ठीक ठाक ड्रॉप कर दिए, उसके बाद तूने वो जिसे कहते हैं आज ये कौन सी T20 क्रिकेट खेल रहा है। अब बातें करवाने के लिए नहीं रखा हुआ तुझे, अब इट्स अबाउट टाइम कि हिलजुल कर लो। 4-5 साल हो गए तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए, सारी कप्तानियां शब्दानियां भी तुम कर चुके हो, अब तो कोई थोड़ा सा सीरियस हो जा अपनी क्रिकेट को लेकर। भाई तुझे मांडू में लगाऊंगा भाई, हौसला कर, क्या हो गया है। 1 डाउन आता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुझे हमने फेविकॉल लगा दिया, फेविकॉल तो हमने बाबर को नहीं लगाने दिया, तो तुझे कहां से लगाने देंगे। तो भाई थोड़ा ज़रा इजी हो जाओ। अच्छा उसके बाद फ़खर ज़मान आउट हुआ तीसरा आपका, वो शरीफुल को बहुत ही जल्दी निकल आया डाउन द पिच, और शरीफुल अभी मेरा ख्याल है अंपायर से थोड़ा पीछे था कि उसने फ़खर को निकलते हुए देख लिया, उसने बैंग आधी विकेट पर टिप्पा मारा विद पेस, वो तेज़ी से लगी बॉडी के ऊपर, फ़खर ज़मान की आई, फ़खर ज़मान ने लेग साइड पर खेलने की कोशिश की, ग्लव कॉट बिहाइंड, चल फ़खर ज़मान की भी छुट्टी हो गई। अच्छा जी 3 आपके ये गए, हसन नवाज़ को और नवाज़, ये दोनों तो वो तंजीम की 2 गेंदों के ऊपर गया ना, तंजीम हैट्रिक के ऊपर था, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डिलीवरी। तंजीम पेसर है, ठीक ठाक पेसर है, वो है 140 वाला, ठीक है, और वो उसका बॉल पढ़ के स्किड भी करता है। इन दोनों की तो किस्मत खराब, उसका गेंद पढ़ के उठा भी। इस पिच के ऊपर उन दोनों को जो गेंद पड़े हैं वो मेरा ख्याल है उनकी एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा उठ गए। अब दोनों आउटसाइड दी ऑफ स्टंप थे और ऐसे कॉरिडोर में थे कि इनको खेलना भी पड़ा, दोनों के आउटसाइड एज लगे, दोनों कॉट बिहाइंड हुए, आइडेंटिकल। सिर्फ फ़र्क इतना था कि हसन जो है ना वो सीधे हाथ का प्लेयर है, वो दूसरा अपना नवाज वो लेफ्ट हैंडर है, बस ये टोटल कहानी हुई है, वरना दोनों को आइडेंटिकल बॉल पड़े हैं। नवाज फिर भी शायद छोड़ सकता था, बट आई रियली डोंट थिंक सो, वो ऐसा कॉरिडोर था कि उसमें गेंद नहीं छोड़ते, आपको खेलने जाना ही पड़ता है। तो ये दो भी जल्दी निकल गए, तो हम माशाल्लाह से 5 आउट हो गए। फिर उसके बाद कौन गिरा था हमारा, फिर हमारा गिरा कप्तान मेहदी हसन को निकल कर छक्का मारने लगा, बेचारे ने 22-23 गेंदें खेल ली थी, क्या करता, 9 रन थे, निकलने लगा, नहीं लगा, टॉप है वो उड़ गई, वो बाउंड्री पे कैच आउट हो गया तौहीद की। फिर जनाब हमारे आए खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ, ठीक है जी, हो खुशदिल और फ़हीम, इनकी 17 रन की पार्टनरशिप लगी। खुशदिल ठीक खेल रहा था, लेकिन बस फिर खुशदिल भाई जो है ना वो LBW हो गए मेहदी हसन की गेंद के ऊपर, ठीक है। वो खुशदिल जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा मुझे लग रहा था ढीला खेल गया, उसको ना कोशिश करनी चाहिए थी बल्ला सीधा लेकर आता किसी तरीके से, जो एंगल बैट होता है ना उसका रोल ही होता है। फिर उसके बाद फ़हीम और अब्बास अफरीदी, फ़हीम अशरफ 51 32 बॉल्स के ऊपर 4 चौके 4 छक्के 159 का स्ट्राइक रेट। अब्बास अफरीदी 19 रन 13 गेंदों के ऊपर 2 चौके 1 छक्का 146 का स्ट्राइक रेट। इन्होंने पार्टनरशिप लगाई 41 रन की 27 बॉल्स के ऊपर, बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप थी उस्ताद, और लग रहा था कि ये मैच में वापस ले आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मिडल ओवर्स में 71 रन किए ना 2 विकेटें देकर, उसमें इन दोनों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खुशदिल का भी है थोड़ा बहुता,
अब्बास अफरीदी का, फ़हीम का, अहमद दानियाल का, इन 3 का ज़्यादा है। हम 37 हमने किए हैं फाइनल ओवर्स में, ठीक है, हालांकि 71 हमने किया। हमें मेजर मार पावर प्ले की पड़ी है। पावर प्ले में वो 29 थे, 4 आउट, हम 17 थे, 5 आउट। चलो 5 ही आउट रहते, अगर हम स्कोर कोई 20-30 कर लेते तो भी हमारी बचत हो जाती। ये छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंस पैदा करती हैं, ठीक है ना, और ये डिफरेंस यहाँ पर आया, वरना मेजरली फाइनल ओवर्स में हम उनके तकरीबन आसपास ही हैं और मिडिल ओवर्स में हमने उनसे ज़्यादा रन्स किए हैं, विकटें हमने उतनी कमाई हैं। हमने भी मिडिल ओवर्स में अच्छा कैपिटलाइज़ किया। करंट कर्टेसी टू, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जो नीचे से हमारी बैटिंग आई है ना, थोड़ी सी खुशदिल की, अफरीदी की, फ़हीम की, अहमद दानियाल की। अहमद दानियाल ने 17 रन्स किए हैं। अहमद दानियाल ने मतलब ठीक ठाक किस्म का फ़हीम अशरफ के साथ बड़ी पार्टनरशिप लगाई है। इन दोनों ने मिलकर आपको दिए हैं 33 रन 17 गेंदों के ऊपर। राणे ने बड़े अच्छे शॉट्स मारे हैं। 20 रन का इन्होंने रिशद को फट्टा लगाया, उसके बाद रिशद के अगले ओवर में 15 रन का फट्टा लगाया। वो लास्ट बॉल पे राणे का ना गेंद ही नहीं उठा, वरना राणा उस गेंद को भी कापड़ जाता ना, अगर यकीन करें कि मैच आपके हाथ में होता। बांग्लादेश की बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन आपने उनको एंड पे पकड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही नहीं पकड़ सके, आपने एंड के ऊपर उनको अच्छा पकड़ा था अगेंस्ट उनकी बॉलिंग के। बांग्लादेश का मैंने देखा कि उन्होंने आपकी निस्बत विड्थ कम दी है। वो सर्टन वो खेल के आदी है ना, उनको पता है इस पिच पे कहाँ गेंद फेंकनी है। इन पिचेस के ऊपर बांग्लादेश के अंदर उन्होंने फेंकी है वहाँ पर गेंदें, और वहाँ पर उन्होंने आपको फंसाया है। उन्होंने मेजरली ना ऑफ स्टंप के बाहर का जो कॉरिडोर है ना, उधर पकड़ा है उनके पेसर्स ने इन पर्टिकुलर आपको वहाँ पर पकड़ा है। आपने वहाँ पर नहीं, आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप ज़्यादा विड्थ देते रहे हैं, और इसी वजह से आपको बाउंड्रीज लगी हैं, इसी वजह से आपको छक्के भी लगे हैं। उन्होंने 78 रन स्कोर किए थे बाउंड्रीज की मद में, आपने किए हैं नहीं, उन्होंने 78 किए थे, आपने 74 किए। 4 रन का ये भी आपका वहाँ पे डिफरेंस है। डॉट परसेंटेज आपकी कम है डॉट बॉल्स की, ठीक है। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, इन्होंने आपको इन अ वे मिलकर मैच हरवाया। अगर आप पावर प्ले में कम विकटें गिराते, ये ऐसी विकटें मैंने अंदाज़ा लगाया कि इनके ऊपर ना आप विकटें हाथ में रखें एटलीस्ट पहले 10 ओवर्स, उसके बाद जो है ना अगले 10 ओवर्स में आप कहानी गोल करें। इन विकटों की मुझे ये समझ आई है, मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, मेहदी हसन 4 ओवर 25 रन 2 विकेट्स, शरीफुल 4 ओवर 17 रन 3 विकेट्स, मुस्तफिज 3.2 ओवर्स 15 रन 1 विकेट, तंजीम 4 ओवर 23 रन 2 विकेट्स, और रिशद 4 ओवर्स 42 रन 1 विकेट। हमने भी उनका एक बॉलर कूटा है, लेकिन हम बाकियों को उस लेवल पर कूट नहीं सके, तो अनफॉर्चुनेट है। बट कोई बात नहीं यार, अब ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, कोई नहीं। अब जहाँ तक बात है ना कि वो 2021 में हम जीते थे 3-0 से, यही पिचेस थी एंड ऑल दैट। शादाब नहीं है, हसन नहीं है, हारिस नहीं है, शाहीन नहीं है, अपना वसीम जूनियर नहीं है। इनकी परफॉर्मेंसेज जाकर देखें ज़रा। हैदर अली नहीं है, जिसने आपको एक मैच में 40+ स्कोर किया था, जितवाया था। फ़खर जमान ने एक मैच में 50+ स्कोर किया था, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, आप उसमें जीते थे। रिजवान ने एक मैच में मेरा ख्याल है कोई 40 ऑड किए थे, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। अच्छा, आपकी बॉलिंग ने ना आपको वो पूरे का पूरा वो सीरीज़ जितवाई थी, जाकर चेक कर लें। आपके सारे बॉलर्स बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की थी। वसीम जूनियर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, शादाब ने की थी। आपने एक मैच जीता था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, शादाब ने, और शादाब के साथ कोई और था, वसीम जूनियर था कि कोई एक था, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने नीचे आकर कोई मेरा ख्याल है 150 के अराउंड के स्ट्राइक रेट से हिट्टे मारी थी, और आप मैच जीत गए थे। उस सीरीज़ में से एक मैच मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। तो वो आपको मैचेस सिर्फ बाबर या रिजवान ने नहीं जितवाए थे यार, पूरी आपको बतानी चाहिए। मैं बाबर रिजवान के एंटी नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ इन लड़कों को सपोर्ट करें। बाबर रिजवान भी आ जाएंगे, वो भी देख लेंगे क्या कर लेते हैं। अगर वो अच्छा करेंगे तो उनको भी बैक करेंगे यार, हमारे मुल्क के लड़के हैं, हमने उनको कुछ उधर थोड़ी कर दी है। तो प्लीज़ ये ना करेंगे यार, आप कहेंगे नहीं ये हार गए हैं तो इनके मुंह देखो तो किधर है, तो स्ट्राइक रेट और ये वो। प्लीज़ तनवीर भाई मत बने, तनवीर भाई का और हिसाब किताब है, ठीक है ना। वो मीडिया पर आते हैं तो मीडिया के ऊपर ना बड़ा सिंपल सा होता है कि मैंने ये बात करनी है, तुमने ये बात करनी है, मुझे इस बात के इतने पैसे मिलेंगे, तुम्हें उस बात के उतने पैसे मिलेंगे। वो चैनल आपको लाइन टो करता है। मुझे कैसे पता है, मुझे भी ऑफर हुई थी, मैंने इनकार कर दिया था। ठीक हो गया। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यार, बांग्लादेश में एक बड़ा बुरा इंसिडेंट हुआ है, एक तैयारा क्रैश हुआ एक स्कूल के ऊपर। वो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और अल्लाह जो इस हादसे में अपनी जानों से गए हैं उनको जन्नत में जगह दे, जो लवाहिकीन है उनको सब्र दे। मुश्किल घड़ी है, लेकिन
क्या किया जा सकता है, ज़िंदगी इसी का नाम है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इंडिया का एक जहाज़ क्रैश हुआ, उसमें एक फैमिली की स्टोरी वो पढ़कर तो आप यकीन करें कि रात को सोना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। इंसान कैसे कैसे ख्वाब देखता है और अल्लाह माफ़ी दे के कैसे एक पल में उसके सारे ख्वाब टूट जाते हैं। अल्लाह सब के लिए भलाई करे। अपना बहुत ख्याल रखना यार। पीस आउट।